ग्रेजुएशन पार्टी यूसीएसबी स्कूल ऑफ बायोलॉजी में एक समुद्री अनुसंधान समूह से संबंधित नाव पर हुई। छात्रों का समूह जश्न मना रहा था। रंगारंग जश्न के बीच एक युवक और युवती के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। तनाव तब तक बढ़ गया जब तक कि एक नाटकीय और हृदय विदारक क्षण में लड़की ने अपनी अंगूठी पानी की झिलमिलाती गहराई में फेंककर अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही युवा लड़की ने समुद्र के अंतहीन विस्तार को देखा, उसकी उत्सुक निगाहें किसी अनोखी और रहस्यमय चीज पर टिक गईं जिसने उसका ध्यान खींच लिया था। नीली लहरों के नीचे टिमटिमाती रहस्यमयी वस्तु ने उसके विचारों को आश्चर्य और साजिश के दायरे में धकेल दिया। उसने इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार किया। जैसे ही नाव पानी पर धीरे धीरे हिल रही थी, उसकी कल्पनाएं संभावनाओं के साथ जंगली हो गईं। अचानक घटनाओं के एक भयानक और अप्रत्याशित मोड़ ने उस पल की शांति को भंग कर दिया। समुद्र की गहराई से एक राक्षसी और आनुवंशिक रूप से संशोधित प्राणी उभरा, एक डरावना 6 सिर वाला शार्क। इसका आगमन अचानक और खतरनाक था, जिससे जहाज पर सवार सभी लोगों में भय की लहर दौड़ गई। आसन खतरे का एहसास होते ही दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। अराजकता के बीच वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। 6 सिरों वाली शार्क ने नाव पर एक क्रूर हमला किया। उसके विशाल जबड़े घातक सटीकता के साथ दब गए। समूह के एक पुरुष सदस्य ने खुद को इस दुस्वप्न शिकारी की चपेट में पाया और मौत के जबड़े से बचने में असमर्थ हो गया। दर्दनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम गया और दिल दहला देने वाली क्षति ने जीवित बचे लोगों पर निराशा की छाया डाल दी। फिल्म में एक शांतिपूर्ण क्षण था जहां दोस्त समुद्र तट पर अच्छा समय बिता रहे थे। वे सभी मुस्कुरा रहे थे, गेम खेल रहे थे और साथ में मस्ती कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया और आप हवा में खुशी महसूस कर सकते हैं। इस हंसी और एकजुटता के ठीक बीच में उनका प्रशिक्षक, जो समुद्र और सामान के बारे में बहुत कुछ जानता था, उनके पास आया। उनके पास ऐसी आवाज थी जो बहुत शोर होने पर भी हर किसी तक पहुंच जाती थी। उसने बातचीत शुरू की और अपने प्रत्येक मित्र को बताया कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे। उन्होंने उस समूह को शैंपेन भी पेश की जो गतिविधियां जीतने जा रहा था। तो यह ऐसा था जैसे एक मजेदार दिन थोड़ा रोमांच में बदल गया, क्योंकि उन सभी को अपने विशेष कार्य पूरे करने थे। ये खुशी और जिम्मेदारी का अच्छा मिश्रण था, जिससे ये दिन सभी के लिए और भी यादगार बन गया। प्रशिक्षक ने बात की, सिर हिलाया और अपने हाथ का उपयोग करके अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को कुछ महत्वपूर्ण सामान लेने के लिए जाने का संकेत दिया। ये सामान एक नाव पर था जो समुद्र तट से बहुत दूर नहीं था, बस वहाँ एक लंगर के सहारे बैठा हुआ था। तो वह दोस्त अपने साथ की एक लड़की के साथ एक छोटी नाव पर चढ़ गया और बड़ी नाव की ओर चलने लगा। जैसे ही वे समुद्र तट से दूर चले गए, उनकी हंसी अभी भी सुनी जा सकती थी। यह ऐसा था जैसे उनकी खुशी हवा में बहकर पानी के ऊपर गूंज उठी हो। पूरा दृश्य काफी रमणीय था। सूरज चमक रहा था, लहरें नाव को धीरे धीरे हिला रही थीं और हवा में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। यह उन पलों में से एक था जब दोस्तों के साथ पानी पर रहना शुद्ध खुशी की तरह महसूस होता था। लेकिन जैसे ही वे उस नाव के करीब पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था, वास्तव में कुछ डरावना हुआ। अचानक ये बड़ी भयानक चीज पानी की गहराई से दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि वह 6 सिर वाली राक्षसी शार्क थी जिससे हर कोई डरता था। ये शार्क प्रकृति की एक शक्ति थी और यह इतनी तेजी से चलती थी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। और फिर किसी का भी दिल थाम देने वाले क्षण में शार्क सीधे छोटी नाव की ओर चली गई। उसके विशाल जबड़े उस पर आ गिरे, जिससे नाव खिलौने की तरह पलट गई। ये बहुत अचानक हुआ और इससे पहले कि उन्हें इसका पता चलता, वे सभी नीचे अंधेरे और खतरनाक पानी में फेंक दिए गए। शार्क के जानलेवा हमले से लड़की और लड़के दोनों की मौत हो गई। जैसे ही कहानी सामने आई, प्रशिक्षक को अपने साथी के साथ बातचीत करते हुए पाया गया। उनका ये पार्टनर वास्तव में कंपनी से कुछ खास दस्तावेज हासिल करने के लिए कृतसंकल्प था। वे इसके बारे में गहन चर्चा कर रहे थे, शायद फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे थे, या शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उन दस्तावेजों को कैसे प्राप्त किया जाए। इस बीच समूह के बाकी सदस्य नौकायन साहसिक कार्य के लिए तैयार हो रहे थे। वे सभी उत्साहित थे, अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे और पानी पर एक मजेदार समय बिताने की तैयारी कर रहे थे। यह उस तरह की चीज है जिसे आप तब करेंगे जब आप दोस्तों के साथ बाहर होंगे, बस एक अच्छे दिन की तैयारी कर रहे होंगे। अब ग्रुप में एक सदस्य था जो एक लड़की से चैट कर रहा था। वो उसे पास में ही मौजूद इस लैब के बारे में बताने लगा।
ऐसी अफवाहें थीं कि वहाँ कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, जैसे जानवरों पर प्रयोग। वो उसे अपने साथ इसकी जांच करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरे विचार को लेकर थोड़ी झिझक रही थी। वास्तव में उसने बिल्कुल भी दिलचस्पी न लेते हुए दृढ़तापूर्वक नहीं कह दिया। तो यह एक साथ होने वाली विभिन्न चीजों का एक समूह जैसा था। कुछ लोग गहरी बातचीत में लगे हुए थे, अन्य लोग नाव यात्रा के लिए उत्साहित हो रहे थे, और यह एक व्यक्ति अपने दोस्त को इस रहस्यमय प्रयोगशाला का पता लगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। ये जीवन की तरह है, सभी प्रकार के दिलचस्प क्षणों और विकल्पों से भरा हुआ। दृश्य में एक युवा लड़की और एक लड़के के बीच एक भावुक असहमति सामने आई थी। हताशा और दृढ़ संकल्प से भरा लड़का इस बात पर जोर देता है कि उन्हें अपने वर्तमान स्थान से चले जाना चाहिए। इसके विपरीत लड़की ने उसके उत्साह को बढ़ाने की हार्दिक कोशिश में उससे आग्रह किया कि वे जहां थे वहीं रहें। तनाव तब और बढ़ गया जब लड़के ने सीधे तौर पर उनके प्रशिक्षक पर दोष मढ़ दिया, उन पर उनके बीच कला के बीज बोने का आरोप लगाया और प्रशिक्षक के कार्यों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। प्रशिक्षक की पत्नी और उसकी सहेली शहर में अपने सपनों के बारे में बात कर रही थी। दोस्त ने उसे अपनी प्रतिभा तलाशने और उज्जवल भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अचानक नाव को झटका लगा, जिससे वे चिंतित हो गए। शुरू में उन्हें संदेह हुआ कि यह एक चट्टान है, लेकिन ये 6 सिर वाली डरावनी शार्क निकली। एक लड़की परेशान होकर प्रशिक्षक के पास पहुंची और अपनी कंपनी की वेबसाइट पर गलत टूर गाइड की सिफारिश करने के लिए उसे दोषी ठहराया। प्रशिक्षक ने अद्भुत धैर्य और सहानुभूति दिखाते हुए उसकी चिंताओं को सुनने के लिए समय निकाला। उन्होंने लड़की को धीरे से आश्वस्त किया, स्पष्टीकरण दिया और मिश्रण के कारण हुई किसी भी असुविधा के लिए दिल से माफी मांगी। एक विचारशील बातचीत के माध्यम से वो उसे दौरे पर पुनर्विचार करने और रुकने के लिए मनाने में कामयाब रहे। उनका संवाद अपने ग्राहकों के लिए सकारात्मक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षक के समर्पण का एक प्रमाण था। किसी अनोखी चीज ने प्रशिक्षक का ध्यान खींचा। पानी में आधी डूबी हुई किसी असामान्य चीज की झलक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पानी में छलांग लगा दी, जिससे पानी की लहरें बाहर की ओर उठी, जिससे उसके दोस्त सतर्क हो गए। जैसे ही उसने गहराई में गोता लगाया, उसे गायब बूट मिल गया, जो घिसा हुआ और कीचड़ में सना हुआ था। यह उसके दोस्त का था, जिसकी अनुपस्थिति उसके लिए चिंता का विषय थी। उत्साहपूर्वक समूह के सभी सदस्य गाइड प्रशिक्षक के साथ पूर्व संचार के बिना नाव में शामिल होने और आगे के आनंदमय उत्सव में भाग लेने की उत्सुकता से प्रेरित होकर पानी में कूद पड़े। वे मुस्कुराहट और उत्साहपूर्ण रवैये के साथ अपने दोस्त के नाव तक पहुंचने के लिए उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी राहत का क्षण अल्पकालिक था जब उन्होंने पानी में खून देखा। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके लापता दोस्तों के साथ कुछ भयानक घटित हो गया है, तो वे दहशत में आ गए। प्रशिक्षक ने सभी को नाव पर तैरने का सुझाव दिया, लेकिन समूह के सदस्य बहुत डरे हुए थे और असहमत थे। उन्होंने अपनी राय साझा करना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच बहस और संघर्ष शुरू हो गया। आखिरकार काफी चर्चा के बाद वे एक साथ नाव की ओर बढ़ने के सामूहिक निर्णय पर पहुंचे। एक कठिन परीक्षा के बाद वे सफलतापूर्वक नाव की सुरक्षा तक पहुंच गए। हालांकि उनका साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रशिक्षक एक साहसी समूह सदस्य के साथ एक लापता लड़की का पता लगाने के लिए एक साहसी मिशन पर निकल पड़ा। जैसे ही वे अज्ञात जल में उतरे, उन्होंने आनुवंशिक रूप से संशोधित शार्क को मात देने और बेअसर करने की योजना बनाई, जो उन्हें परेशान कर रही थी। जब उन्होंने दुर्जेय शार्क को धोखा देने की कोशिश करते हुए अपनी रणनीति को क्रियान्वित किया, तो उनके दिल जोश से भर गए। लेकिन दुखद रूप से उनके प्रयासों ने एक अप्रत्याशित और विनाशकारी मोड़ ले लिया, जब शार्क ने तेजी से हमला किया और एक चौंकाने वाले और दिल दहला देने वाले क्षण में बहादुर सदस्य को उनके बीच से छीन लिया। इस दुर्जेय शत्रु के विरुद्ध स्थिति अचानक जीवन मृत्यु संघर्ष में बदल गई थी। प्रशिक्षक संकट में नाव तक पहुंचने के लिए अकेले ही तैरकर वापस आया। उन्होंने तत्काल सभी को नाव छोड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि झील में पानी बहुत कम था। उनके इस पागलपन भरे निर्णय पर अविश्वास की शुरुआती चीखों के बावजूद उनके पास कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं था। आखिरकार वे सभी सुरक्षित रूप से समुद्र तट पर वापस आ गए। जैसे ही समूह ने ऊपर अजीब अशुभ बादलों को देखा, वे आने वाले तूफान के बारे में चिंतित हो गए। अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित सदस्यों ने पास की प्रयोगशाला में आश्रय लेने का फैसला किया। हालांकि प्रशिक्षक इस योजना के साथ जाने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसके साथ रहने वाली एक बहादुर लड़की को छोड़कर बाकी सभी ने उसे पीछे छोड़ दिया। प्रयोगशाला के अंदर समूह ने एक चौंकाने वाली खोज की।
उन्हें 6 सिरों वाली आनुवंशिक रूप से संशोधित शार्क मिली जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। एक वैज्ञानिक शार्क की पुनर्जनन क्षमताओं को मनुष्यों में स्थानांतरित करने का प्रयोग कर रहा था। यह एक चिंताजनक दृश्य था। अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा, जिससे समूह का एक सदस्य अनजाने में पानी में गिर गया। दहशत फैल गई क्योंकि हर कोई अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। अराजकता के बीच एक लड़के और एक लड़की को एक दूसरे में सांत्वना मिली, एक दूसरे को सांत्वना दी। हालांकि घटनाओं के एक दुखद मोड़ में एक भयानक 6 सिर वाली शार्क अचानक प्रकट हुई, जिसने लड़की और लड़के दोनों को पकड़ लिया और भयानक रूप से उनके जीवन को समाप्त कर दिया। इस चौंकाने वाली घटना ने समूह के शेष सदस्यों को तीव्र भय से भर दिया, जिससे वे रोने लगे और भय से कांपने लगे। काफी प्रयास से प्रशिक्षक खतरनाक 6 सिर वाले शार्क को फंसाने के लिए एक अस्थायी योजना तैयार करने में कामयाब रहा। बाद में उन्होंने तत्काल समूह के सभी सदस्यों को सुरक्षित समुद्र तट पर वापस तैरने का निर्देश दिया। अफरा तफरी के बीच उसने अपनी पत्नी से भी दिल खोलकर बातचीत की और उसे समझाया कि वो 6 सिरों वाली राक्षसी शार्क के जबरदस्त आतंक को देखते हुए उसकी ओर न बढ़े। शुक्र है, हर कोई सफलतापूर्वक बिना किसी नुकसान के समुद्र तट पर वापस आ गया और राहत महसूस की। भागने की हताशा में समुद्र तट की सुरक्षा तक पहुंचने की उम्मीद में सभी ने पानी का सामना करने का फैसला किया। हालांकि उनका दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे रेतीले तट के पास पहुंचे, एक शार्क उथले पानी से निकली और हमला करके 2 अन्य सदस्यों को मार डाला। जब चीजें निराशाजनक लग रही थी, प्रशिक्षक, जो प्रयोगशाला में पीछे रह गया था, फिर से प्रकट हुआ और बहादुरी से शार्क से लड़ा। हालांकि घटनाओं के एक दुखद मोड़ में शार्क प्रशिक्षक की पत्नी की जान लेने में कामयाब रही। इस दुखद अनुभव ने जीवित बचे सदस्यों को सदमे और दुख में छोड़ दिया, क्योंकि वे भयावह घटनाओं की श्रृंखला को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भयावह शार्क हमले के मद्देनजर समूह को पता था कि वे बस खड़े होकर आगे की त्रासदी का इंतजार नहीं कर सकते। 6 सिरों वाली खतरनाक शार्क का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने तुरंत एक साहसी योजना तैयार की। प्रशिक्षक एड्रेनालाइन और जिम्मेदारी की भावना के मिश्रण से प्रेरित होकर वास्तविक नेता के रूप में आगे बढ़ा और एक साहसी युवा लड़की, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था, उसके साथ खड़ी थी। साथ में उन्होंने खुद को आने वाले खतरे के रास्ते में तैनात कर दिया और उस राक्षसी प्राणी का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, हवा में तनाव गहराता गया। इस बीच समूह का एक अन्य सदस्य दृढ़ संकल्प से चिन्हित और एक शक्तिशाली बंदूक से लैस सुरक्षित दूरी पर खड़ा था। जब शार्क करीब आई तो शॉट लेने के लिए तैयार था। यह एक ऊंचे दांव वाला जुआ था और जब वे घातक टकराव के लिए तैयार हो रहे थे तो उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। जब सच्चाई का क्षण आया तो सदस्य ने 6 सिरों वाली शार्क पर सोच समझकर निशाना साधा। बंदूक की गोली ने सन्नाटे को चीरते हुए झील के उस पार गूंज दी। लेकिन जैसा कि नियति को मंजूर था, उनकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई। गोली अपने लक्ष्य पर लगी, जिससे शार्क का एक सिर धड़ से अलग हो गया। वे भयभीत हो गए। कटा हुआ सिर हवा में उछल गया और भयानक आवाज के साथ पास के बिजली के टॉवर पर जा गिरा। इस दिल दहला देने वाले झटके के बावजूद प्रशिक्षक और दृढ़ निश्चयी लड़की नाव की सुरक्षा में वापस आने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि लगातार 6 सिर वाली शार्क गहराई से फिर से बाहर आ गई। बदला लेने के लिए उसकी अतृप्त भूख कम नहीं हुई। यह एक भयावह अनुस्मारक था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। राक्षसी शिकारी के चंगुल से बचने के आखिरी प्रयास में प्रशिक्षक और लड़की ने एक हताश निर्णय लिया। वे रेतीले समुद्र तट पर लौट आए, वही स्थान जहां उनकी कठिन परीक्षा शुरू हुई थी। विस्फोटकों और अपने अटूट संकल्प से लैस होकर उन्होंने आते हुए जानवर का सामना किया। शक्तिशाली विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ वे अंततः 6 सिर वाले क्रूर शार्क को हराने और मारने में कामयाब रहे, जिससे उनकी कष्टदायक परीक्षा समाप्त हो गई। जैसे ही लड़ाई का उत्साह कम हुआ, समूह में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण रह गया। राहत के साथ अपराध बोध का भारी बोझ भी मिला हुआ था, ये जानते हुए कि शार्क का पीछा करने से जीवित रहने के लिए उनके हताश संघर्ष में हार और जीत दोनों हुई थी। शांत झील हमेशा के लिए उनके साहस, बलिदान और त्रासदी की दर्दनाक कहानी के लिए एक भयावह पृष्ठभूमि में बदल गई थी।